एक साधक ने पूछा है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। तो यह सभी धर्म छोड़कर शरण में आने का क्या अर्थ है? यह जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ, उनके कहने का क्या अर्थ है? उनके कहने का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो परमात्मा का प्रकाश है, वह जो परम चेतना है, उसी की शरण में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। और वही कृष्ण सभी के भीतर है। तो फिर ध्यान लगाना क्या हुआ? वह कहाँ पर लगाएं? यह ध्यान के भी आगे की अवस्था है। ध्यान आप किसी एक दिशा में लगाते हैं, श्वास पर, किसी प्रतिमा पर, किसी मंत्र पर, और ध्यान करने के इस मार्ग पर आप एक आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हैं। परंतु जब समाधि घटित होने लगती है तो भीतरी चेतना एक नया रूप ले लेती है, अर्थात अरूप होने लगती है, अर्थात किसी एक दिशा से हटकर ध्यान फैलने लगता है और तब समाधि की अवस्था आरंभ होने लगती है, जब आपके ध्यान में कुछ भी नहीं रह जाता, केवल और केवल प्रकाश रह जाता है। इसे आप यूं समझें कि जैसे कोई बिजली का उपकरण है जिसमें से प्रकाश निकलता है, जिसे आप आधुनिक भाषा में टॉर्च कहते हैं, और जब उसमें से प्रकाश निकलता है तो वह किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान पर ही पड़ता है, किसी एक ही दिशा में जाता है। और ध्यान की भी ऐसी ही अवस्था है। एक चित्त अवस्था में रहते रहते आनंदित होने का भाव होता है। और दूसरा उदाहरण हम एक दिए का ले सकते हैं कि एक कमरे में दिया जल रहा है और उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। किसी एक दिशा पर या वस्तु पर न रहकर सारा कक्ष ही प्रकाशमय हो गया है। और समाधि की अवस्था भी ऐसी ही होती है। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता, तब भीतर बाहर एक शुद्ध चेतना की तरह हो जाता है। आप केवल और केवल मात्र प्रकाश रह जाते हैं। जैसे एक कमरा अगर खाली हो तो दिए का प्रकाश सब तरफ पड़ता रहेगा, और कमरा अगर भर जाए तो उन भरी हुई वस्तुओं पर भी पड़ता रहेगा। और अगर वस्तुएं हटा ली जाएं तो उस पूरे खाली कमरे पर हर तरफ प्रकाश डलने लगेगा। जिस दिन आपका चैतन्य ऐसा हो जाता है, एक तरफ से हटकर सब तरफ फैलने लगता है, उस घड़ी आप मुक्त हुए, आप वह परम आत्मा हो जाते हैं। सिवाय उस परम चेतना के अब कुछ शेष ना रहा। जो था वह भी न रहा, आने वाला भी न रहा, और जो है बस वही बचा और वही प्रकाशित हो रहा है। और जिस दिन यह घटना घटती है, तब आपके आसपास के लोग भी देखते हैं कि आप एक स्वच्छता से भर जाते हैं। उस दिन आपके भीतर एक परम शांति उतरती है, जिसे देख आसपास के लोग भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। जैसे ही तुम शांत हुए, तुम पाओगे वही आता है श्वास में भीतर, वही जाता है श्वास में बाहर, वही आता है वही जाता है, वही था वही है वही होगा, एक ही है। हरिओम तत्सत।